आगे बढ़ते हैं। आमेर में आकाशीय वज्रपात दुखांतिका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। ट्वीट कर राहत एवं बचाव दल की प्रशंसा की। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। मैं राहत एवं बचाव कार्य में लगे सभी लोगों को नमन करता हूँ। एसडीआरएफ, पुलिस और सिविल डिफेंस के साथ स्थानीय लोगों ने शानदार तरीके से बचाव कार्यों में हिस्सा लिया, जो प्रशंसनीय है। दुर्गम पहाड़ी पर स्थित घटनास्थल पर जाकर घायलों को नीचे लाया गया, साथ ही उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच सकी। सभी जितने भी राहत बचाव कार्य में लगे हुए थे, उन सभी को सराहा है। उन सभी के कार्य को सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राहत एवं बचाव कार्य में लगे सभी लोगों को नमन करता हूं। उसमें एसडीआरएफ भी है, पुलिस है, सिविल डिफेंस के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी शानदार तरीके से बचाव कार्यों में हिस्सा लिया है, जो कि प्रशंसनीय है, उन्होंने कहा। और दुर्गम पहाड़ी पर स्थित घटनास्थल पर जाकर घायलों को नीचे लाया गया, साथ ही उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उनकी जान बच सकी। अब कल उन्होंने ट्वीट किया था, जो मृतक थे उनके परिजनों को ढांढस बंधाते हुए उनको सांत्वना भी व्यक्त की थी, और साथ ही जो घायल थे उनके लिए कहा था कि हर संभव मदद उनको दी जाएगी। और अब ये वो कह रहे हैं कि जो जिनकी जान बची, वाकई में जो राहत बचाव के लिए टीमें लगी हुई थी, एसडीआरएफ, पुलिस, सिविल डिफेंस, उन सभी ने अच्छा काम किया, जिसकी बदौलत कुछ लोग जो बचाए गए वो सिर्फ और सिर्फ राहत बचाव दल के द्वारा ही ये हुआ। और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी प्रशासन का पूरा साथ दिया। जो लोग वहाँ पर आम इलाके में आसपास रहते थे, जिनको जानकारी मिली सबसे पहले, उन्होंने भी, क्योंकि पहाड़ी से नीचे लाना शवों को, आम लोगों को भी जो घायल थे उनको भी नीचे लेकर आना एक बहुत बड़ा टास्क था। और सभी स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से काम किया उसकी भी तारीफ की है सीएम अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि मैं राहत एवं बचाव कार्य में लगे सभी लोगों को नमन करता हूं। एसडीआरएफ, पुलिस, सिविल डिफेंस के साथ साथ स्थानीय लोगों ने शानदार तरीके से बचाव कार्यों में हिस्सा लिया, जो कि प्रशंसनीय है। दुर्गम पहाड़ी पर स्थित घटनास्थल पर जाकर घायलों को नीचे लाया गया, साथ ही उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बचे। अब 20 के आसपास लोग घायल थे, जिनको पहाड़ी से नीचे लाया गया। पहाड़ी वाला रास्ता कल भी लगातार सुबह से लेकर हमने आपको तस्वीरें वहां से दिखाई थी। वो रास्ता इतना दुर्गम है कि अमूमन आम दिनों में भी खतरा बना रहता है कदम कदम पर, लेकिन बारिश का दिन था और इसीलिए भी पहाड़ी से नीचे घायलों को लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी वहां पर राहत बचाव दलों के लिए भी। लेकिन स्थानीय लोगों ने पूरा साथ दिया प्रशासन का और सभी घायलों को नीचे उतारा गया। अब उसी की सराहना की है सीएम ने। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीचे उतारा गया पहाड़ी से सभी घायलों को या फिर शवों को भी जिस तरीके से नीचे लाया गया, उसमें सिर्फ राहत बचाव दल ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसलिए प्रशंसा भी की है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, ये बार बार हर कोई कह रहा है, वो पहाड़ी वाला क्षेत्र, एक तरीके से कहें पहाड़ी से नीचे उतारना, नीचे लेकर के आना घायलों को, डेड बॉडीज को भी नीचे लाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी राहत बचाव दल के सामने। लेकिन जितना काम राहत बचाव दल ने किया उतना ही पूरा सहयोग स्थानीय लोगों ने भी दिया, जिसकी तारीफ खुद सीएम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं जिन्होंने ये पूरा रिपोर्ट किया, उन्होंने भी तस्वीरें लगातार दिखाई है कि जो जगह थी वो कितनी दुर्गम थी। यानी जो घटनास्थल था वो पहाड़ पे था और वहां पे जाना और फिर आना, एक आम व्यक्ति अगर उस पे आके आना जाना होता तो करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। और वहां पे ये घटना हुई तो वहां पे लोगों की जान बचाना, घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाना और फिर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाना, ये काफी कठिन काम था। और इस काम को अंजाम दिया न केवल एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासनिक टीम ने, बल्कि जो स्थानीय निवासी थे जो कि इस रास्ते से बिल्कुल जानकार थे और वो जानते थे कि किस तरह से तेजी से काम करना है, तो उन्होंने भी काफी मदद की। और ये बात जो है वो हर कोई कहता, और इसी कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन लोगों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने इस बचाव राहत कार्य में मदद की, दुर्गम पहाड़ियों पर जाकर घायलों को नीचे लाए और अस्पताल पहुंचाया, उनकी जान बचाई। न केवल एसडीआरएफ बल्कि पुलिस के जवान और सिविल डिफेंस के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन सबको साधुवाद दिया है, इनको नमन किया है। और ये सही है रिपा, अगर ये टीम के रूप में काम नहीं होता तो कई और जाने जा सकती थी, कई और जो जनहानि हो सकती थी, क्योंकि
अन्य 6 जिलों की बजाय अगर हम जयपुर जिले में और आमेर की बात करें तो ये जो घटना हुई है, ये घटना स्थल बहुत दुर्गम है। हर कोई आसानी से इतनी ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाता जहाँ पे 2000 से अधिक सीढ़ियां है, और सीढ़ियां भी उबड़ खाबड़ है, पत्थरों की बनी हुई है, और वहां जाना और वहां से आना ये बेहद मुश्किल काम है। और वह भी आपने देखा होगा जब बिजली गिरी थी तो देर शाम हो चुकी थी, यानी अंधेरा था, और उस अंधेरे में लोगों की जान बचाना, साथ में वहां पे सर्च ऑपरेशन करना, ये बेहद मुश्किल काम थे। और इसी कारण से हर कोई इन लोगों की तारीफ कर रहा है, न केवल एसडीआरएफ की बल्कि जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनकी, जो पुलिस के जवान हैं उनकी, जिन्होंने लगातार इस काम में एक टीम के रूप में काम किया, और इस कारण से कई लोगों की जान बच पाई। बिल्कुल बिल्कुल नरेश, और इसीलिए भी उनकी तारीफ हो रही है। लाइट नहीं थी, अंधेरा, टॉर्च की रोशनी में लोग ऊपर भी चढ़े, फिर नीचे भी शवों को लेकर के आए, घायलों को लेकर के आए, इसीलिए भी उनकी बहुत प्रशंसा हो रही है। सभी ने मिलकर जिस तरीके से काम किया, इसीलिए कैजुअलिटी बहुत ज्यादा नहीं हुई। हालांकि 11 लोगों की जान गई, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जितनी संभावना पहले जताई जा रही थी कि बड़ी संख्या में लोग ऊपर फंसे हुए हैं, नीचे कैसे आएंगे, अंधेरा है, कैजुअलिटी बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा हो सकती है, ये कहा जा रहा था, लेकिन सभी के सहयोग से ही वो नहीं हो पाया। और इसीलिए भी अब सीएम ने खुद तारीफ की है सभी के स्थानीय लोगों की, एसडीआरएफ की, पुलिस बल की, सिविल डिफेंस की।